नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। दोस्तों, ये 5 ईयर की स्कीम है और ये उन लोगों के लिए है जो एक बार में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत हमें 6.2% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है और ये जो इंटरेस्ट है ये अपडेटेड है 1 अप्रैल 2023 से। क्वार्टरली ये इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, नॉर्मली ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर क्वार्टर इसमें अपडेट आप देख सकते हैं कि तो फिलहाल ये इस डेट से 6.2% है। इसके अंतर्गत मिनिमम हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। मैक्सिमम इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो मल्टीपल ऑफ 10 होगी। तो ये होगी आपकी मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है कि इसको कौन ओपन कर सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल एडल्ट इसको ओपन कर सकता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहें तो 3 लोग मिलकर इस अकाउंट को खोल सकते हैं, तीनों के तीनों एडल्ट होने चाहिए। फिर एक कंडीशन है कि आपका कोई अगर माइनर है उसके लिए आपको अकाउंट खोलना है तो उसके गार्जियन उसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं। कोई पर्सन अनसोल्ड माइंड है तो उसके लिए भी उसके गार्जियन जो है अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात आती है इसके माइनर की, तो इसमें माइनर की जो लिमिट है वो 18 प्लस नहीं है। इसमें जो माइनर माना गया है वो 10 से कम एज के बंदे को माना गया है। तो अगर किसी की एज 10 से ज़्यादा है तो इंडिविजुअल खुद भी अकाउंट अपना इसमें खोल सकते हैं और 10 से कम एज होने पर उसके जो गार्जियन है वो अकाउंट खोलेंगे। अब है कि बात की किसमें कितने अकाउंट खोल सकते हैं, तो इसमें आप जितने चाहें उतने अकाउंट्स में आप खोल सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। दोस्तों, बात आती है कि इसमें आप डिपॉजिट किस तरह कर सकते हैं। तो एक बार अकाउंट खुलने के बाद आप इसमें कैश से डिपॉजिट कर सकते हैं, इसे चेक से डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में तो उसमें से भी आप ऑटोमेटिक डिडक्ट करवा सकते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट मंथली। तो ऑटोमेटिक उस अकाउंट में से आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो जाएगी जब भी आपका टाइम आएगा इंस्टॉलमेंट का। अब बात आती है कि आपको इसमें डिपॉजिट कब करना है मंथली। तो अगर आपने अपना अकाउंट 15 तारीख से पहले खुलवाया है तो 15 तारीख तक आपको अपनी इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर देनी है। और अगर आपने अकाउंट अपना 15 तारीख के बाद खुलवाया है तो मंथ एंड तक आपको इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर देनी है कि अपनी, तो लास्ट वर्किंग डे तक आपको डिपॉजिट करनी है। अब बात आती है कि अगर किसी मंथ आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी वजह से भूल जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तब क्या होगा। तो अगर किसी मंथ आपने डिपॉजिट नहीं किए पैसे तो आप डिफ़ॉल्ट कराएंगे। तो डिफ़ॉल्ट के केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगती हैगी। तो पेनल्टी कितनी होगी, पेनल्टी होगी 1 रुपये हर 100 रुपये पे। यानी कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है तो आपको 1 रुपये की पेनल्टी लगेगी, अगर 1000 है तो आपको 10 रुपये की पेनल्टी लगेगी, यानी कि 1% की पेनल्टी आपको लगेगी। तो अब जब आप नेक्स्ट मंथ जाएंगे जमा कराने के लिए अपनी इंस्टॉलमेंट, तो पहले आपको पिछले मंथ की जो आपने डिफ़ॉल्ट की है वो जमा करानी होगी इंस्टॉलमेंट पेनल्टी के साथ, और उसके बाद आप करंट मंथ की अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे। तो ये प्रोसेस है। अब एक कंडीशन आती है कि अगर आप 4 महीने तक लगातार डिफॉल्ट करते हैं, यानी कि आपने 4 महीने तक अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फिर आपको 2 महीने का वक्त दिया जाएगा, 2 महीने में आप उसे फिर से एक्टिवेट करा लीजिए, पुरानी इंस्टॉलमेंट भर दीजिए, पेनल्टी भर दीजिए, तो फिर से आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप अगले 2 महीने में भी अगर फिर से एक्टिवेट नहीं कराते हैं, अपनी पुरानी किस्त नहीं भरते हैं, तो वो परमानेंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा आपका अकाउंट। अब अगर आपका अकाउंट परमानेंट डिसकंटिन्यू हो जाता है तब क्या करना है, तो आपको फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसमें फिर आपके जो मैच्योरिटी पीरियड है वो उतने ही महीने से आगे बढ़ जाएगा जितने महीने आपने डिफ़ॉल्ट किया है, और फिर से आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप ज़्यादा पोस्ट ऑफिस से जाके पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आप इसमें एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं, एडवांस डिपॉजिट। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं पहले से पेमेंट करके रख दूं ताकि मैं कभी भूलूं ना या कभी मेरे पास पैसे ना हो तो उसमें से एडवांस चले जाएं। तो हाँ, आप इसमें एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस डिपॉजिट। आप इसमें पूरा का पूरा 5 ईयर का भी डिपॉजिट कर सकते हैं एडवांस में, या फिर आप मिनिमम 6 मंथ का या मल्टीपल ऑफ 6 मंथ में आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। एडवांस डिपॉजिट करने में आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कुछ इसमें रिबेट भी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 रुपये 6 मंथ के एडवांस डिपॉजिट पे और 40 रुपये 12 मंथ के एडवांस डिपॉजिट पे। तो ये ज़्यादा आप पोस्ट ऑफिस से पता कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रिबेट मिलेगी। और फ़ायदा ये होगा कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं होगा। अच्छा, ये एडवांस डिपॉजिट आप कब कर सकते हैं, तो या तो आप अकाउंट ओपनिंग के वक्त कर सकते हैं या फिर कभी भी बीच में आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप जाके 6 मंथ 12 मंथ जितने के लिए भी आपके पास इंस्टॉलमेंट है आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात आती है लोन की कि क्या इसमें हम लोन ले सकते हैं। तो हाँ, इसमें लोन की भी फैसिलिटी है, लेकिन लोन आप तभी ले सकते हैं जब आप 12 मंथ तक इसको अकाउंट को एक्टिव रखते हैं, यानी 12 इंस्टॉलमेंट आप अपनी पूरी कर लेते हैं, 1 साल आपका पूरा हो गया अकाउंट को, तब आप अब तक के डिपॉजिट अमाउंट पे 50% का लोन ले सकते हैं। लोन रिपेमेंट कैसे होगी, तो आप लमसम भी कर सकते हैं लोन की रिपेमेंट, या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। लोन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो आपकी आरडी पे जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसका +2% आपका लोन पे जो है इंटरेस्ट होगा, यानी इस वक्त हमें 6.2 मिल रहा है, तो आपका लोन जो होगा वो 8.2% पे आपको मिलेगा। लोन कैलकुलेट कैसे होगा, तो जब आपने लोन लिया है और जब आपने लोन की पेमेंट कर दी है कंप्लीट, उसके बीच में जो भी पीरियड होगा उसके हिसाब से आपका लोन का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। अगर आप लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं कभी भी इन केस, तो उस केस में जो भी आपका आरडी का मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें से आपका लोन ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाएगा विद इंटरेस्ट। तो ये प्रोसेस है लोन का। अब बात आती है कि क्या हम इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। तो 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद अब जब चाहें इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। आपको रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 3 साल के बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा जितना बताया गया है। आपको सिर्फ सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट मिला है लगभग 4%, उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा फिर अपने अकाउंट पे। दूसरी बात यह है कि अगर आपने एडवांस पेमेंट कर रखी है अपनी किस्तों की, तब आप प्री मैच्योर एग्जिट नहीं कर सकते। वो जब आपका एडवांस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आप एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 5 साल की एडवांस पेमेंट कर दी है तब आपके 5 साल के बाद ही इसमें से एग्जिट मिलेगा आपको। तो दोस्तों अगली बात आती है कि मैच्योरिटी की। इसमें मैच्योरिटी आपकी कब होती है, तो इसमें मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर का है, यानी कि आपको 60 इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ती है। 5 साल के बाद आप इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए। जब आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है जिस इंटरेस्ट पे आपने अकाउंट ओपन किया था, चाहे इंटरेस्ट कम हो गया हो ज़्यादा हो गया हो, जिस इंटरेस्ट पे आपने ओपन किया था उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, एक्सटेंडेड 5 ईयर में आप जब चाहें इसे क्लोज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। और दूसरा कि अगर आप किस्त नहीं भी भरते हैं एक्सटेंडेड 5 ईयर में, तब भी आपका कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ये आपको खुली छूट होगी। आप जब चाहे बंद कर सकते हैं, किस्त भरे या ना भरे, और आपको वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा जिस पे आपने ओपन किया था। तो ये है मैच्योरिटी पीरियड के बाद की बात। अब बात आती है कि अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपके नॉमिनी को जो है, ये आपको नॉमिनी फैसिलिटीज़ में दी गई है, तो जो भी अमाउंट होगा आपका वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये थी जानकारी आरडी अकाउंट के बारे में जो कि पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।